हाय दोस्तों, वेलकम टू AK Info न्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक सैमसंग का टॉपिक है। पहले मैं एक वार्निंग दे देता हूँ कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस से है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे सवाल किए थे कि सैमसंग के बारे में ये बताइए। सैमसंग में एक लॉक आता है फाइनेंस पे जब आप फ़ोन खरीदते हैं, और अगर आप फाइनेंस नहीं देते हैं तो कंपनी लॉक लगा देते हैं। तो एक्चुअली में ये फाइनेंस लॉक क्या है, क्यों लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, क्या उससे बचने का कोई तरकीब है। और दूसरा एक है सैमसंग में MDM लॉक। तो ये दोनों लॉक को हम लोग समझेंगे कि ये लॉक है क्या। और अगर आप लॉक समझ जाएंगे ना, तो उसका तोड़ने का इलाज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बस हमें वो बीमारी समझाना है, और समझ में आ गया तो करना क्या है उसके लिए वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट? yes, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैमसंग में एक लॉक आता है, यहाँ मैं एक लॉक करता हूँ MDM लॉक, और एक आता है आपका फाइनेंस प्लस बोलते हैं या फाइनेंस लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लॉक क्या है समझिए। तो सैमसंग का जो एम्प्लॉय है, सैमसंग अपने एम्प्लॉय को एक सैमसंग का सेट देता है, जिसको हम लोग डेमो सेट भी बोल सकते हैं, कि आप उसको यूज कीजिए। बट वो सेट ना डाउनलोड मोड पे जाएगा। अगर रिकवरी मोड पे भी गया, तो रिकवरी मोड पे उधर हार्ड रीसेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो कंपनी ने क्या किया है, उसको सिक्योर कर दिया कि डाउनलोड मोड पे नहीं जाएगा, जिसके कारण आप उसे फ्लैश नहीं कर सकते। रिकवरी मोड पे जाएगा, हार्ड रीसेट वो ऑप्शन नहीं देता है, जिसके कारण अगर इत्तेफाक से आपने किसी से फ़ोन लिया, सेकेंड हैंड फ़ोन, और अगर उसमें पैटर्न लॉक लगा है, तो आप उसका पैटर्न तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? क्योंकि पैटर्न तोड़ने का दो रास्ते हैं। या तो आप फ्लैश मारो, अगर फ्लैश आप नहीं कर पाते हो तो आप हार्ड रीसेट करो, या हार्ड रीसेट करो, हार्ड रीसेट नहीं कर पाते हो तो आप फ्लैश मार दो। ये लॉजिक है? नहीं, ये गलत बोला। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हमारे पास कोई MDM वाला सेट आता है, तो एक तरकीब है कि सबसे पहले उसका आप CPU देखो। CPU सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? CPU फाइंड करना पड़ेगा। अब CPU फाइंड करने के बाद पता चला या तो हमारे सेट में MTK होगा, या क्वालिकॉम होगा, या जाइनस होगा। अब अगर MTK है तो आप यूनिवर्सल जो चाइनीज मेथड है मीडियाटेक वाले फोन्स के लिए, आप वो मेथड से उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। एक बार आपने फैक्ट्री रीसेट कर दी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाइयों या नहीं आ रहा है? फर्जीवाड़ा नहीं है ना? ईमानदारी से हैं? ठीक है, तो अगर MTK आता है तो आप नॉर्मली MTK वाले सेट में जैसे चाइनीज प्रोसेसर के का काम करते हैं, चाहे वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, MI का हो, कोई भी चाइनीज सेट मीडियाटेक पे आता है तो उसका काम आप इजीली कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास MTK वाला सेट आता है तो आप एक क्लिक में उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो उसका जो MDM लॉक है वो खत्म हो जाएगा। पहला, अगर क्वालिकॉम है तो क्वालिकॉम में भी सेम फंक्शन है। आप क्वालिकॉम को आधार बना के देखिए, ये मीडियाटेक या क्वालिकॉम में हम लोग काम कैसे कर पा रहे हैं समझिए। तो मीडियाटेक हमको अप्रूवल देता है, ये हमारा USB पहुंचाता है हमें CPU में, और CPU के जरिए हम पहुंच जाते हैं फ्लैश IC में, और फिर हमें फ्लैश IC का पूरा एक्सेस मिल जाता है। और फिर हम कोई भी अगर हार्ड रीसेट का मतलब फैक्ट्री रीसेट करना है या FRP करना है तो कर सकते हैं। तो मीडियाटेक और क्वालिकॉम वाला सेट तो आप इजीली MDM लॉक अगर है, आप UMT में जाके देखेंगे, UMT में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अनलॉक टूल में देखेंगे, आपको अनलॉक टूल में ऑप्शन मिलेगा। मामला फंस जाएगा जाइनस वाले में। तो जाइनस सेट में क्या करना है, तो मैंने आपको UFI पढ़ाया है। UFI में मैंने आपको दो प्रोसेस पढ़ाया है, एक है कि IC निकाल के काम करना, दूसरा है ISP से काम करना। तो जाइनस वाला सेट जो है ये आपका चाइनीज प्रोसेसर में नहीं आता है, जिसके कारण आप नॉर्मली अनलॉक टूल या UFI से इसका मतलब UMT से इसका काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
तो यूएफआई बॉक्स से या तो आप आईसी से या आईएसपी से सेट को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद स्पेशल टास्क में जाके स्पेशल टास्क में आपने करना क्या है, फैक्ट्री रीसेट कर देना है। एक बार सेट को फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, एमडीएम लॉक खत्म हो जाएगा। अगर किसी सेट में पैटर्न ऑलरेडी लगा है, अगर मोबाइल खुला हुआ है, मतलब मोबाइल ऑन है, नॉर्मली हम लोग हार्ड रीसेट किए या फ्लैश किए, तो फ्लैश करने से भाई साहब नॉर्मली कोई सेट आता है कि भाई साहब देखो मेरा मोबाइल ये हैंग हो रहा है, तो हैंग के लिए हम क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे। अब फ्लैश करने के लिए ससुरा ये डाउनलोड मोड तो देगा नहीं, तो उस सिचुएशन में फोन क्या है, ऑन कंडीशन में। तो अगर ऑन कंडीशन में कोई फोन आता है तो आप आराम से अलाइन शील्ड से क्या करना, तो एडीबी एनेबल कर लेना। क्या करना, एडीबी एनेबल। और एडीबी एनेबल करके आप अनलॉक टूल या हालाप टेस्ट टूल पे एक ऑप्शन देता है रिबूट टू डाउनलोड मोड। एडीबी जब एनेबल हो गया, इसका मतलब हमारा यूजर जो है वो एनेबल हो गया है, यूजर तक का रास्ता मिल गया। अब आप इसको एडीबी को आधार बना के आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, और फॉर्मेट कर दिया तो एमडीएम लॉक खत्म। ठीक है, फिर आप चाहें तो एक बार एमडीएम लॉक खत्म हो गया, उसके बाद वो से डाउनलोड मोड पे आ जाएगा, फिर आप फ्लैश करना चाहे या जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो एमडीएम के बारे में समझ में आया। एमडीएम क्या है, एक लॉक है जो कहाँ लगा रहा है, दो जगह, पहला डाउनलोड मोड पे, डाउनलोड मोड विजुअल नहीं करेगा, और दूसरा रिकवरी पे वो फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं देगा। तो या हमारे पास दो सेट आता है, या तो पैटर्न लॉक सेट आएगा, तो पैटर्न लॉक सेट के लिए आपको सीपीयू देख के उसके आधार पे काम करना है। अगर सेट ऑन ही आता है तो आप नॉर्मली एडीबी एनेबल करो, और एडीबी एनेबल करने के बाद एडीबी को आधार बना के आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली रिबूट टू डाउनलोड मोड कर सकते हैं। ये एमडीएम के लिए हो जाएगा। अगर कोई सेट फाइनेंस के लिए आता है, फाइनेंस वाला फोन आता है, तो फाइनेंस का समझिए, फाइनेंस में कंपनी ने क्या किया है, तो इसमें आपका सेट डाउनलोड मोड आएगा, डाउनलोड मोड आएगा। दूसरा रिकवरी मोड भी आएगा, रिकवरी पे आपको फॉर्मेट करने का भी ऑप्शन दे देगा। बट डाउनलोड मोड पे क्या दिक्कत है कि सेट में जो फाइल चल रहा है आप ओनली उस फाइल से फ्लैश मार सकते हैं, बाकी किसी से फ्लैश नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बाकी किसी और फाइल से फ्लैश मारेंगे तो सेट में लिख के आ जाएगा कि सेट प्रोटेक्टेड बाय केजी लॉक। क्या केजी लॉक? अब ये केजी लॉक क्या है, तो केजी लॉक को बोलते हैं, केजी का पूरा नाम होता है नॉक्स गार्ड। सैमसंग में सिक्योरिटी क्या है, नॉक्स सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है, नॉक्स गार्ड। तो आप जैसे किसी और फाइल से फ्लैश मारोगे तो लिख के आ जाएगा कि सेट इज प्रोटेक्टेड बाय केजी लॉक। तो फ्लैश किसी और फाइल से हुआ नहीं हुआ। तो हमारे पास है कि भाई साहब हम सेम फाइल से फ्लैश मारे। अगर रिकवरी मोड से हम करते तो रिकवरी, अगर पैटर्न लॉक आता है तो पैटर्न लॉक तो आप तोड़ देंगे, बाकी फाइनेंस जो है वो पैटर्न जैसा नहीं है, फाइनेंस अलग है। अच्छा, एमआई अकाउंट लॉक आप देखे हैं? अच्छा, एमआई अकाउंट लॉक या फाइनेंस लॉक लगता कहाँ है, कहाँ लगता है? कभी देखे हो लॉक, फाइनेंस लॉक? देखिए, फाइनेंस लॉक लगता है यूआई पर। किस पे? अच्छा, ये यूआई क्या है? यूजर इंटरफेस। क्या है ये? यूजर इंटरफेस। अच्छा, एक और बात समझो, जैसे माइकल जैक्सन ब्लैक पीपल था या व्हाइट पीपल, बट वो दिख कैसे रहा था? अब तुम यूआई के बारे में समझो, बहुत लोगों को हो सकता है कि ना पता हो। देखिए, एक एमआई का सेट भी एंड्रॉइड 10 है और एक सैमसंग का भी सेट एंड्रॉइड 10 है, तो क्या दोनों सेम दिखता है? दोनों अलग दिखता है। क्यों अलग दिखता है? क्योंकि दोनों का यूआई जो है वो अलग अलग है। समझ में आया? एमआई का जो यूआई है वो एमआई यूआई बनाता है, और सैमसंग का जो यूआई है वो वन यूआई बनाता है। पहले जो है वो टच विज बनाता था, करेक्ट? तो फाइनेंस लॉक ने क्या किया है,
तो यूआई को लॉक कर देता है। क्या कर देता है? अब ये तुम्हारा फोन का यूआई जिस पे हम काम करते हैं, तो इसके ऊपर एक आ जाएगा मैसेज कि आप अपना फाइनेंस पहले क्लियर कीजिए। अगर आप फाइनेंस क्लियर नहीं करेंगे तो आप मेन्यू पे कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो आप फंस गए। दूसरी बात, अगर आप फॉर्मेट करोगे, फॉर्मेट कर दिए, फॉर्मेट करते जैसे ही फोन ऑन होगा, फोन ऑन हो जाएगा और ऐसे पॉपअप करते हुए फिर आ जाएगा कि आप अपना फाइनेंस क्लियर कीजिए, तब हम आगे का काम करने देंगे। तो भाई साहब यूआई को लॉक किया। दूसरा मसला कि इसमें केजी लॉक है। क्या है? केजी लॉक को दूसरा भाषा में अगर बात करें तो सैमसंग ने क्या किया है, तो डाउनलोड मोड के ऊपर, अच्छा तुम लोग बूट लोडर लॉक पढ़े हो, एमआई में पढ़े थे ना, तो सैमसंग ने क्या किया है, तो डाउनलोड मोड पे एक बूट लोडर लॉक लगा दिया है, जिसको हम लोग केजी लॉक भी बोलते हैं, उसी को बूट लोडर लॉक कहते हैं, कि आप डाउनलोड मोड पे मात्र वही फाइल डाल सकते हैं, बाकी कोई फाइल नहीं डाल सकते। समझ में आया? जैसे एमआई में क्या होता है फास्ट बूट मोड में, कि आप फास्ट बूट से मात्र रीड इन्फो कर सकते हैं, बाकी कोई कमांड, समझ रहे हो? तो दूसरा सैमसंग में क्या हुआ है, तो बूट लोडर लॉक लगा दिया है। ठीक है, ये दो लॉक। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप नॉर्मली अगर एमटीके सेट है, प्रॉब्लम समझ में आया? पहले प्रॉब्लम आया समझ में? फाइनेंस, अच्छा एमडीएम में क्या किया है कंपनी ने, तो सोर्स को लॉक कर दिया है, मतलब ना तुमको डाउनलोड मोड देगा ना ही रिकवरी मोड देगा। अगर पैटर्न लॉक लगा सेट आएगा तो तुम क्या करेगा, हार्ड रीसेट करने के लिए हमें रिकवरी मोड जाना पड़ेगा ना, तो वो देगा, फंस गया। या फ्लैश करेंगे तो फ्लैश करने के लिए डाउनलोड मोड चाहिए, तो फ्लैश होगा, तो उसका इलाज क्या मैंने बताया कि डाउनलोड मोड, मतलब आप नॉर्मली सीपीयू देखो, सीपीयू के हिसाब से उसमें फैक्ट्री रीसेट करो, एमटीके क्वालिकम हो जाएगा, जाइनस में मसला फंसेगा तो उसे यूएफआई से करना है। ये तो हो गया पैटर्न लॉक के लिए। अगर सेट ऑन कंडीशन में आता है फ्लैश करने के लिए, तो उसमें आप अलाइन शील्ड से एडीबी एनेबल कर लेना, और एडीबी एनेबल करने के बाद आप नॉर्मली उसको काम कर सकते हैं। ये हो गया एमडीएम। फाइनेंस में क्या है, फाइनेंस में लॉक किया है कंपनी ने दो जगह। पहला, डाउनलोड मोड को लॉक कर दिया है कि इस पे मात्र वही फर्मवेयर डलेगा, बाकी फर्मवेयर, जिसको हम लोग बूट लोडर लॉक भी बोल सकते हैं। और तीसरा मतलब दूसरा, सैमसंग ने क्या किया है, यूआई को लॉक किया है। यूआई को लॉक कैसा किया है, जैसे एमआई अकाउंट लॉक होता है, सेम। तो इलाज क्या है, अगर मीडियाटेक वाला सेट है तो अनलॉक टूल के द्वारा आप पहले बूट लोडर को अनलॉक करेंगे, बूट लोडर को क्या करेंगे, और जैसे बूट लोडर अनलॉक होगा तो ये केजी लॉक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो इससे आपका सेट खुल जाएगा। अगर क्वालिकम है तो क्वालिकम का कुछ सेट तो आपका अनलॉक टूल या यूएमटी से हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्वालिकम का सेट बूट लोडर लॉक सब सेट नहीं हो पाता है। तो क्वालिकम और अगर जाइनस है तो इसमें आपको करना क्या है समझिए। तो यूएफआई बॉक्स से, यूएफआई से आपको आरपीएमबी क्लीन करना है। आरपीएमबी क्या होता है, तो सेट के अंदर एक सिक्योरिटी डाटा रहता है जो ईएमएमसी और सीपीयू के बीच संबंध बनाता है। अगर हम उसको क्लीन कर देते हैं तो हमारा सीपीयू और ईएमएमसी के बीच जो एक बॉन्डिंग प्रोग्राम है वो खत्म हो जाता है, और खत्म हो गया तो हमारा मोबाइल हो जाएगा फ्रेश, ये केजी लॉक खत्म हो जाएगा। तो यूएफआई से आरपीएमबी को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद फिर सेट को फ्लैश करेंगे, ऑन करने के बाद फ्लैश कर देंगे, इससे हमारा सेट हो जाएगा डन। समझ में आया? आया नहीं आया? सैमसंग अब इसी को फाइनेंस लॉक अलग अलग कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जैसे बजाज करता है, टीवीएस करता है, या तुम्हारा और भी है एचडीएफसी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग फाइनेंस, अभी बहुत सारे सेट, जैसे वीवो में भी फाइनेंस लॉक आता है, तो वीवो में सीपीयू चल रहा है मीडियाटेक,
अब मीडियाटेक में फाइनेंस लॉक लगाए, एमटीके अनलॉक टूल खोलो, एमटीके में जाओ, फैक्ट्री रीसेट मारो, खत्म कहानी, फाइनेंस लॉक हट गया। समझ में आया? तो मामला अगर मीडियाटेक है क्वालिकॉम में तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ देता है जाइनस। तो जाइनस के लिए आपको यूएफआई से उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। बाकी समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया। क्यों? क्योंकि नहीं आया तो आप हमारे पास आइए, मिलिए, हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी आप अगर कोर्स से रिलेटेड बातचीत करना चाहते हैं तो आप एडमिन को कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा होगा। और हम पटना में हैं। बाकी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मोबाइल, मतलब एलईडी, एलसीडी, लैपटॉप, ईएमएमसी, एमसेट तक का, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।